ओम शांति। आइए आज हम भूलों के बारे में चर्चा करते हैं। ये चर्चा हम बाबा की अव्यक्त वाणियों के महावाक्यों के आधार पर करेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं वर्ष 1969 से। उसमें भी ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के बाद बाबा ने संदेशी के माध्यम से जो संदेश दिया, यह भूल की बात छठे संदेश में बताई गई है। इसमें पहले हम बाबा के वो महावाक्य सुनवाएंगे और फिर उसका विश्लेषण करेंगे। तो आइए इस महत्वपूर्ण बात को सुनिए, समझिए और अपनी स्क्रीन पर भी साथ साथ देख सकते हैं। भूल और भूलों की प्रकार। 1969 नदी बह रही थी। उस नदी में दूर दूर से कई लोग आकर स्नान कर रहे थे। कई फिर वहां ही नजदीक थे लेकिन नहा नहीं रहे थे, बल्कि उनसे कई पूछ रहे थे कि नदी कहाँ है, हम जाकर स्नान करें। लेकिन जो नजदीक रहने वाले थे उनको नदी में स्नान करने का महत्व नहीं था, और जो प्यासे थे उनको भी उस प्यास का मूल्य कम कराते थे। फिर बाबा ने कहा कि बच्ची, यह जो ज्ञान गंगा है, गंगा के नजदीक वाले आबू निवासी हैं। दूर दूर से आकर तो इसमें स्नान करते हैं, लेकिन यहाँ वाले इस महत्व को न जान उनको टालते हैं। तो कहाँ ऐसे न हो इस भूल में रह जाएं। इसलिए बाप दादा के सब बच्चे हैं, भल आज्ञाकारी बच्चे नहीं हैं, फिर भी बच्चे तो बाबा के प्रिय हैं। तो बच्चों को बाबा शिक्षा देते हैं कि यह अमूल्य समय जो ज्ञान गंगा में नहाने का मिल रहा है, वह कभी गवा न देना। फिर थोड़े समय में देखा कि कईयों ने तो स्नान किया, कईयों ने जल को भरकर रखा, लेकिन कुछ समय के बाद नदी ने रास्ता पलट लिया और जिन्होंने नहीं नहाया, न भरकर रखा, वह औरों से एक एक बूंद मांग रहे थे, तड़फ रहे थे। तो बाबा ने कहा यह समय अभी आने वाला है। भूल मिस्टेक का विश्लेषण। इस पाठ में भूल का संदर्भ ज्ञान गंगा, आध्यात्मिक ज्ञान और आत्मिक स्नान, आध्यात्मिक अभ्यास से जुड़ा हुआ है। इसमें बताया गया है कि किस तरह लोग ज्ञान और आत्मिक उन्नति के इस अमूल्य अवसर को हल्के में लेकर अनजाने में बड़ी भूल कर सकते हैं। भूल का संदर्भ और विश्लेषण। एक, ज्ञान गंगा के महत्व को न समझना। जो लोग ज्ञान गंगा, आध्यात्मिक ज्ञान के नजदीक रहते हैं, वे इसके महत्व को नहीं समझते। आसपास रहने वालों का यह सोचना कि यह ज्ञान हमेशा उपलब्ध रहेगा, एक बड़ी भूल है। दूर दूर से आने वाले लोग इस ज्ञान का महत्व समझते हैं और इसका लाभ उठाते हैं, लेकिन नजदीक वाले इसे टालते हैं। 2, ज्ञान का मूल्य न समझना। नजदीक रहने वाले लोगों की यह गलती है कि वे अपनी प्यास बुझाने, आध्यात्मिक उन्नति के मौके को खो देते हैं। वे अपने आसपास के अन्य प्यासे लोगों को भी इस ज्ञान की सही कीमत और महत्व का एहसास नहीं कराते। 3, अमूल्य समय का महत्व न जानना। बाबा ने चेतावनी दी कि यह अमूल्य समय जो ज्ञान गंगा में स्नान करने का अवसर दे रहा है, कभी भी समाप्त हो सकता है। नदी ज्ञान अपना रास्ता बदल सकती है, और जो लोग इस समय का सदुपयोग नहीं करेंगे, वे भविष्य में पछताएंगे। यह भूल है कि लोग सोचते हैं कि यह अवसर हमेशा उपलब्ध रहेगा। 4, दूसरों पर निर्भर रहना। जो लोग खुद ज्ञान गंगा में स्नान नहीं करते या ज्ञान को संग्रहित नहीं करते, अध्यात्म का अभ्यास नहीं करते, वे भविष्य में दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं। यह भूल है कि लोग सोचते हैं कि बाद में वे दूसरों से मदद मांगकर अपना काम चला लेंगे। बाबा ने स्पष्ट रूप से कहा कि ऐसा समय आएगा जब कोई भी दूसरों को एक एक बूंद तक नहीं देगा। भूल से जुड़ी चेतावनी और संदेश। 1, ज्ञान और समय की अवहेलना न करें। भूल का मुख्य कारण है कि लोग ज्ञान, शिव बाबा का मार्गदर्शन और समय की कीमत नहीं समझते। यह सोचना कि ज्ञान हमेशा उपलब्ध रहेगा एक गंभीर गलती है।
2. अपने आत्मिक कल्याण के लिए जिम्मेदारी लें। यह भूल है कि लोग दूसरों पर निर्भर रहते हैं और खुद ज्ञान को नहीं अपनाते। आत्मा को उन्नति के लिए स्वयं ही प्रयास करना होगा। 3. बाद में पछताना न पड़े। भविष्य में ऐसा समय आएगा जब यह ज्ञान, गंगा का जल, आसानी से उपलब्ध नहीं होगा। जो लोग इस समय का सदुपयोग नहीं करेंगे, वे बाद में तड़पेंगे और दूसरों से एक एक बूंद मांगेंगे। 4. ज्ञान का महत्व न समझने वाले लोगों को जागरूक करें। नजदीक रहने वाले लोग अपने साथ साथ दूसरों को भी ज्ञान की अहमियत का एहसास नहीं कराते। यह एक बड़ी भूल है और इसे सुधारने के लिए हर किसी को जागरूकता फैलानी चाहिए। भूल के परिणाम: 1. पछतावा और तड़प। जो लोग ज्ञान गंगा में स्नान नहीं करेंगे, वे भविष्य में पछताएंगे। यह पछतावा इस बात का होगा कि उन्होंने उस अवसर को गवा दिया जो आत्मा को शुद्ध कर सकता था। 2. दूसरों पर निर्भरता। अपने हिस्से का ज्ञान न लेने वाले लोग दूसरों पर निर्भर हो जाएंगे, लेकिन तब कोई मदद नहीं मिलेगी। 3. आध्यात्मिक क्षति। ज्ञान और समय की उपेक्षा आत्मा की उन्नति को रोक देती है और इससे आत्मा तमोप्रधान बनी रहती है। भूल को सुधारने का उपाय: 1. ज्ञान गंगा में स्नान करना। शिव बाबा के दिए हुए ज्ञान को आत्मसात करें और उसका अभ्यास करें। इस ज्ञान को केवल सुने नहीं, बल्कि अपने जीवन में उतारें। 2. समय का सदुपयोग। यह अमूल्य समय हमेशा के लिए नहीं रहेगा। इसे गंवाने की भूल न करें। अभी से आध्यात्मिक पुरुषार्थ करें। 3. ज्ञान का प्रसार करें। अपने आसपास के लोगों को जागरूक करें कि ज्ञान गंगा का महत्व क्या है। न केवल स्वयं ज्ञान ले, बल्कि दूसरों को भी इस अवसर का लाभ उठाने के लिए प्रेरित करें। निष्कर्ष: भूल का मूल कारण यह है कि लोग समय, ज्ञान और आध्यात्मिक अवसर को हल्के में लेते हैं। बाबा ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यह ज्ञान गंगा, शिव बाबा का ज्ञान, हमेशा उपलब्ध नहीं रहेगा। जो इस समय को गवा देंगे, वे भविष्य में पछताएंगे। इसलिए इस भूल को अभी सुधारें और इस अमूल्य समय का पूरा लाभ उठाएं। ओम शांति।